आ रहा है कि जीवन में वैर नफ़रत की आग की जगह दीवारों की दूरियों की जगह प्रेम वाले भाव हों, आनंद से युक्त हो ये जीवन, दीवारों वाला जीवन ना हो बल्कि एकत्व वाला जीवन हो। वैर नफ़रत ईर्ष्या से जहाँ आज युक्त है मानवता, देखते हैं किस प्रकार हाल होता जा रहा है। वहीं संत महापुरुष ये प्रयत्न करते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सच्चाई जीवन में आई है, इस परमात्मा का राज खुला है। इन आँखों ने दर्शन किए हैं इस ईश्वर के, इस निरंकार के। तो अब ये जीवन वापस फिर अंधेरों वाली, अज्ञानता वाली राह पर ना चले। एक एक महापुरुष का, एक एक संत का यही प्रयास। इसलिए निरंतर संतों का संग करते हैं, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म है ये मार्ग, बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। बार बार आज जिक्र सुना, कहते हैं पढ़ते हैं कि परमात्मा हर जगह है, ज़र्रे ज़र्रे में है, पत्ते पत्ते में है। फिर सवाल आता है, अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? और दिखाई अगर देता भी है तो देखने की ज़रूरत क्या है? बड़े आम ये सवाल। और मार्ग ऐसा सूक्ष्म कि ये ब्रह्म ज्ञान झोली में भी आ जाए, जीवन में भी आ जाए, और फिर कहीं ये सेवा से, सिमरन से, सत्संग से, संतों के संग से, संतों के मार्गदर्शन से मेरा जीवन दूर हो जाता है, तो संसार की ये धुंध, संसार की ये चाल, संसार के ये सवाल फिर वापस मेरे अपने सवाल बनने लगते हैं। कल तक जब इन संतों का संग मिल रहा था, सदगुरु की शरण में थे, तो जीवन में आनंद भी महसूस कर रहे थे, इस सच्चाई के साथ नाता भी है, इस परमात्मा का एहसास भी है। और जहाँ दूर हुए, ज़रा दूरी बनी, ज़रा संसार हावी हुआ, ज़रा विचलित हुए संसार में इस सच्चाई से बेमुख होके, तो फिर वही धुंध, फिर वही मैल। इसलिए इतना सूक्ष्म है, नज़र आने के बाद भी नज़र नहीं आता, क्योंकि मेरी मैं एक क्षण लगाती है वापस आने में। और जहाँ जिसने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, पूर्ण रूप से अपनी मैं को समर्पित कर दिया सदगुरु के चरणों में, तो वहाँ फिर आनंद ही आनंद है। आज सत्संग में वो एक कहानी सुनी, बच्ची के द्वारा के कैसे पूछा गया कि जीवन की क्या कीमत है। तो फिर जैसे जैसे अलग अलग दुकानदारों के पास गए तो उस वस्तु का मूल लगाया जा रहा था। तो ये जो मानव जन्म मिला है बहुमूल्य, बड़े भाग से मिला है। शास्त्र भी कह रहे हैं, ग्रंथ भी कह रहे हैं, वाणी भी कह रही है, सब कह रहे हैं, बड़ी भाग्य की घड़ी है, बहुत बड़ा परोपकार परमात्मा का कि ये मानव तन मिला है।
पर इसकी कीमत, अपने जीवन की कीमत, इसका मूल डालना मेरी जिम्मेवारी है। परमात्मा ने वो जिम्मेवारी मेरी लगाई है कि मैं अपने जीवन को, इस ज़िंदगी को नफ़रत की आग में जलाना चाहता हूँ या प्रेम वाली शीतलता में इस जीवन को संभालना चाहता हूँ, इस जीवन को प्रेम वाले भावों से युक्त करके जीना चाहता हूँ या वैर विरोध वाले भावों से युक्त करके जीना चाहता हूँ। कीमत लगानी मुझे है इन सांसों की, और एक एक सांस बहुत कीमती। दुनियावी जितनी दौलतें हासिल हो जाएं, वो मेरे रहने सहने के ढंग को बेशक सुधार सकती हैं, आरामदायक बना सकती हैं। ये जितनी धन दौलत है दुनिया की नज़रों में मुझे ऊंचाइयां प्राप्त करा सकती हैं, क्योंकि अक्सर संसार में पदवी, दौलत, यश, इस प्रकार की जो अवस्था या चीज़ें जो हासिल कर लेता है, दुनिया उसका सत्कार करती है, उसको ऊंचा मानती है, क्योंकि सारी दुनिया भी इसी प्रयास में है कि दौलत मिल जाए, यश मिल जाए। तो जो पा लेता है उसके आगे झुकने लगते हैं, पर जिसने पा लिया है उसके जीवन का भी मूल अगर देखें तो क्या ये प्राप्तियों के बाद मूल डल गया है? क्या इन प्राप्तियों के बाद आनंद आ गया है? क्या इन प्राप्तियों के बाद सारे मसले हल हो गए हैं? कोई बहुत बड़ी पदवी मिल गई, धन दौलत जितनी सोची जा सकती है उससे भी ज़्यादा मिल गई, यश हो गया, तो क्या आनंद आ गया? क्या वो मीरा वाली अवस्था बन गई कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं? वो जो आज गीत में सुना कि दिल खिलिया वज उठियाँ शहनाइयाँ हैं, क्या जीवन में शहनाइयाँ बज रही हैं? या फिर वही तनाव का शोर है, अहंकार का शोर है, दीनता, हीनता, दुख, दरिद्रता, यही शोर है? जितना जितना मिल रहा है उतना उतना अमीर होने की जगह इंसान और गरीब होता जा रहा है। सबकी अवस्था। और वहीं संत कह रहे हैं नाच के, गा के शहनाइयाँ बज रही हैं, बिना गीत के नृत्य हो रहा है। तो दोनों बड़ी विपरीत अवस्थाएं हैं। वहाँ संसार की दौड़, संसार को हासिल जिसने कर लिया है, सारी दुनिया जिस संसार को हासिल करने का प्रयास कर रही है, झुक रही है उसके आगे, जिसने प्राप्तियां कर ली हैं, जो प्राप्त कर चुका है उसको मुकम्मल समझा जा रहा है। वहाँ जो जो इन प्राप्तियों को पा रहा है, अपने जीवन को सुधार रहा है, अपने जीवन का आधार इन संसारिक उपलब्धियों को बना रहा है, वहाँ तो कोई कहता नहीं दिखाई दिया कि शहनाइयाँ बज रही हैं, आनंद आ रहा है। जीवन आरामदायक बेशक है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, होनी भी चाहिए, मुबारक है, बहुत मुबारक है। ये वस्तुएं बनी हैं तो इंसान इससे अपना जीवन सुंदर बना सके। पर ये सुंदरता ऊपर ऊपर की है, अधूरी है। इससे भी आगे की अवस्था जिसका जिक्र संत करते हैं, महापुरुष करते हैं, आज भी कर रहे हैं। आनंद, शहनाइयाँ बज रही हैं, खुशी है। और खुशी इस बात की मोहताज नहीं है कि
घर गाड़ी में जाना है या साइकिल पर बैठ के जाना है, घर अपना है या किराए का है, घर छोटा है या बड़ा है, इस बात की शनाइयाँ, इस बात की मोहताज नहीं है। वह जीवन में संतों महापुरुषों की जो वाणी है, जो कथन है, जो अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि ये रब मिला है तो जीवन महक उठा है, आनंद आ गया है। उस तरफ मैंने जाना है, इस तरफ नदी के भाव के विपरीत तैर के कह रहा हूं, ये नदी मेरी दुश्मन है तो जीवन में शोर है। अब नदी का जो भाव है वो इस कर्ता के हुक्म में है। अगर इस नदी में तैरना है तो जिस तरफ ले जा रही है वहाँ तैरूँगा, तो आनंद में बहते बहते जहाँ ये पहुँचाना चाहती है, जहाँ ये ले जा रही है, पहुँच जाएंगे। तो नदी मेरी दुश्मन कहाँ हुई है? वो तो अपने हुक्म में चल रही है, सागर की ओर चल रही है। ये तो मेरी अज्ञानता है जो ये नहीं जानती कि इसका भाव अपने स्रोत की तरफ है। ये तो अपनी मंजिल तक जा रही है और मैं खामख़ा इसे अपना दुश्मन कह रहा हूँ। अगर उस विपरीत रास्ते पे जाना है तो नदी से बाहर आके पैदल चले जाएं। ये सोच ही नहीं इंसान देखता या दिखाता। बस हर किसी को अपना दुश्मन, हर किसी से वैर। कुछ मेरे जीवन में नहीं हो पा रहा तो ये इसकी वजह से नहीं हो पा रहा, ये नहीं चाहता। जीवन में मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि सामने वाला नहीं चाहता मैं खुश हूँ। हर इंसान की यही कहानी, जिम्मेवारी नहीं लेता, ढूंढता है जिम्मेवारी देने के लिए। मैं सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसने ये किया, या मेरे जो सर्कमस्टांसेस थे, जो मेरे जीवन की स्थिति थी, उसके कारण मैं सफल नहीं हो पाया। किसी न किसी को दुश्मन बना देता है। जैसे इंसान ने कहा उस कहानी में कि नदी मेरी दुश्मन, मुझे तैरने नहीं दे रही, जिम्मेवारी डालने के लिए ढूंढ रहा है, इसलिए शोर मचता है। इसने गलत किया, उसने गलत किया, ये कारण है, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। खुश इंसान इसलिए नहीं है, आनंद में इसलिए नहीं है क्योंकि इस कर्ता के साथ संघर्ष करने का प्रयास कर रहा है। जिस कर्ता ने ये जीवन दिया, ये सांसें जो चला रहा है, इससे संघर्ष करके क्या ही कोई पालेगा। जीवन में शोर ही शोर होने वाला है। कैसे आनंद वाली शहनाई बजेगी? वो तो तभी बज सकती है, तभी सुनाई दे सकती है जब अपनी मैं वाले सुर खत्म हो जाए। तूने देना था, तूने दिया, तेरा शुक्राना। नहीं देना था, नहीं मिलना था, तेरा शुक्राना। कम से कम ये ताकत दी, मैं प्रयास कर सका। अब किसी और पर जिम्मेवारी डाल के क्या मिलेगा? ज़िंदगी भर का मलाल, ज़िंदगी भर का शोर कि आज जीवन बहुत सुंदर होता, मैं बहुत रईस होता, मैं बहुत पढ़ा लिखा होता, अगर उसने मेरे साथ ये नहीं किया होता। पूरी पूरी उम्र इंसान ये मलाल लेके बिता देता है। पूरी पूरी उम्र दुश्मनी हृदय में पाल के बिता देता है। पूरी पूरी उम्र खटास में, कड़वाहट में बिता देता है और फिर पूछता है परमात्मा की क्या ज़रूरत है? ये जो इतना सुंदर जीवन मिला है जिसे कड़वाहट में बिताया जा रहा है, इसमें मिठास आ जाए, इसलिए परमात्मा की ज़रूरत है। ये जो जीवन इतना सुंदर है, सर्वोत्तम योनि जिसे कहा गया है, भाड़े भागों से जो जीवन मिला है, इसे जलती हुई आग में बिताया जा रहा है।
इसमें शीतलता आ जाए, ठंडक आ जाए, इसलिए परमात्मा की ज़रूरत है। जो वैर नफरत